अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से भिंडी गोश्त की रेसिपी लेकर आए हैं। ये सब्जी यानी कि भिंडी अमूमन गर्मियों में ही आती है, इसीलिए कहा जाता है कि जिस सीजन में जो भी सब्जी आए उसे ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है और मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करने की भी ताकत देती है। यही खास वजह है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें मौसमी सब्जियाँ खाने और मौसमी फ्रूट्स खाने की हिदायत करते हैं। तो आजकल जैसे कि सब्जियों में भिंडी आ रही हैं और लौकी गर्मियों की खास सब्जी है जो कि तासीर में ठंडी भी होती है, उसका भी इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोग गर्मियों में करते हैं। कुछ दिनों बाद अरवी भी आनी शुरू हो जाएंगी, तो ये बहुत ही जबरदस्त सब्जियां हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए भिंडी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो हम इस रेसिपी को किस तरह से बनाएंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि मेरी पिछली भिंडी की रेसिपी के मुकाबले में आप इसको भी पसंद करेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडियाँ ले ली हैं। भिंडी गोश्त बनाने के लिए खास तौर पर भिंडी का साइज हम लोगों के यहाँ देखा जाता है थोड़े छोटे साइज की, और थोड़ी सी पतली हम भिंडी गोश्त में डालते हैं, क्योंकि मोटी भिंडियों में बीज होते हैं तो वो भिंडी गोश्त के लिए मुनासिब नहीं होती है। इन तमाम भिंडियों को मैंने धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है और दोनों साइड से इन्हें हमने काट लिया है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है, जिससे कि हम ग्रेवी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो मटन लिया है, जिसे हमने धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिया है। आप चाहें तो इसे चिकन में और बीफ में भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में मैं हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से हमने गर्म होने देना है। इसके बाद जो हमने प्याज काट कर रखी हुई थी वो हम ऑयल में डाल देंगे और अच्छे से इसको हमने फ्राई करना है। तो प्याज को हमने बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बहुत हल्का हल्का सुनहरा सा हमने बस इसे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। अब हमने जो मटन लिया था वो हम इसमें डाल देंगे और प्याज के साथ हमने मटन को भी अच्छे से फ्राई करना है। इससे क्या होगा कि मटन की हीट इसमें नहीं आएगी और हमारा गोश्त फ्राई करने की वजह से भिंडी गोश्त बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होगा। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि मटन में से उन्हें स्मेल आती है, तो वो यही वजह होती है कि उसे आप पहले ऑयल में अच्छे से फ्राई करें और उसके बाद बाकी का काम करें। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर रही हूँ और 2 से 3 मिनट तक इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब बारी आती है मसालों की। तो यहाँ पर हस्बे जायका हम नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। इन तीनों चीजों को डालकर हमने अच्छी तरह से इसे मसालों को भून लेना है। 2 से 3 मिनट तक मसाले को हमने भूनना है। इसके बाद मैं यहाँ पर 1.5 कप पानी डाल दूंगी, जिससे कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। क्योंकि ये मटन है तो ये बहुत ज्यादा पानी और बहुत ज्यादा वक्त गलने में नहीं लेगा। तकरीबन इसको गलने में 30 मिनट लगेंगे। तो पानी हमने इसमें डाल दिया है। अब एक दफा स्पून को हिलाकर अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे और 30 मिनट तक हम इसे ढककर गलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे गोश्त को गलते हुए 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है और मटन भी हमारा यहाँ पर अच्छे से गल चुका है और जो प्याज हमने इसमें डाली थी वो भी इसमें गल गई है। अब मैं इसमें हाफ कप दही का शामिल करूंगी। दही हमने अच्छे से फेंट कर इसमें डालनी है। अगर हम दही को बगैर फेंटे इसमें डाल देंगे तो सालन में हमारे बहुत मोटी मोटी सी फुटकियां बन जाएंगी, जो कि देखने और खाने दोनों में ही अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून में इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे कि बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आएगा। इन तमाम चीजों को डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। और अब बारी आती है भिंडी डालने की। तो भिंडी को अब हम इसमें डालेंगे। अभी हमने इसमें पानी नहीं डालना है। भिंडी को हमने इसी मसाले में अच्छे से पहले भून लेना है। इससे यह होगा कि भिंडी के अंदर लेस बिल्कुल भी नहीं आएगा और ना ही हमारी इसकी ग्रेवी चिपचिपी और चिकनी होगी। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसे इसी तरह से भुने हुए मसाले में भूना है। इसके बाद मैं यहाँ पर हाफ कप पानी इसमें शामिल कर रही हूँ और इसे एक दफा स्पून की मदद से मिक्स करके मैं इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर पकाने के लिए रख दूंगी। भिंडी बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेती है गलने के लिए, ये सिर्फ भाप में गल जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक दिया है।
और जब तक ये गल रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट भी कंप्लीट हो गए थे। यहाँ पर हमने भिंडी को चेक करने के लिए इनमें से एक भिंडी उठाई है। अब मैं नाइफ की मदद से इसे चेक करूंगी तो आप देख सकते हैं कि हमारी भिंडी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं है। और आप देख भी रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं है, इसकी ग्रेवी में बिल्कुल भी चिपचिपापन या किसी भी किस्म का तार या लेस नहीं बन रहा है। यहाँ पर मैं 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत बीच में से कट लगा के और कुछ हरा धनिया चॉप करके हम इस पर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इन दोनों चीजों का भी जबरदस्त सा फ्लेवर हमारे इस भिंडी गोश्त में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर हमारा मजेदार सा भिंडी गोश्त तैयार हो गया है। मैं यहाँ पर इसे एक प्लेट में सर्व करती हूँ। आप इसे उबले हुए व्हाइट राइस या चपाती या तंदूर की रोटी के साथ जिससे दिल चाहे आपका इसे सर्व कर सकते हैं। ये बेहतरीन कॉम्बिनेशन है भिंडी गोश्त का सालन। जिस तरह से आलू गोश्त और दूसरी बहुत सारी सब्जियां जिसे हम गोश्त के साथ बनाते हैं उनमें से ये एक बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी है। ये भिंडी गोश्त आप जरूर बनाएं, इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने दस्तरखान की शान में मजीद 4 चांद लगाएं। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।